Good morning, students. Students, chapter 5 Yoga, topic Elements of Yoga, subtopic यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. योगा द वे ऑफ लाइफ. एलिमेंट्स ऑफ योगा. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम यम की बात की थी. तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, द 8 limbs of yoga. Samadhi, a state of joy and peace. Yam, ethical discipline. Niyam, self observation. Asan, posture. Pranayam, breath control. Pratyahar, sense withdrawal. Dharana, concentration, ध्यान, मेडिटेशन. स्टूडेंट्स, हमारे जो योगा में 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, योगा के एलिमेंट्स ऑफ योगा, ये हैं यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. तो स्टूडेंट्स, यम हम पढ़ चुके हैं पहले ही. मैंने आपको ऑडियो भेज चुका हूँ यम की. तो हम नेक्स्ट में बात करते हैं नियम. नियम इंडिविजुअल बॉडी और सेंस से रिलेटेड होती है. नियम की तरह है एथिकल प्रैक्टिस का कार्य होता है. देयर आर 5 नियम. सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान. तो ये चीज़ है आपके नियम के अंदर. तो नियम की क्या है, 5 जो है 5 एथिकल प्रैक्टिस है नियम की, जिसमें सबसे पहले सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाय. ये 5 इसके एथिकल है. तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम सोच की. इट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल बॉडी एंड मेंटली. सत्कर्म्स आर टू बी परफॉर्म फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. नेति, धोती, कपालभाति, नौली, तरटक, बस्ती और द 6 क्रिया. स्टूडेंट्स, सोच मीन्स है प्योरिटी, मतलब शुद्धता. हमें फिजिकली व मेंटली रूप से क्लीन होना चाहिए. हमें अपनी बॉडी एक्सटर्नल तथा इंटरनल रूप से क्लीन रखना चाहिए. योग में इंटरनल ऑर्गन्स पर विशेष बल दिया जाता है. इंटरनल ऑर्गन्स क्लीननेस के लिए योग में 6 शुद्धि क्रियाएँ होती हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन सी शुद्धि क्रियाएँ हैं. नेति, धोती, कपालभाति, नौली, तरटक, बस्ती. ये 6 क्रियाएँ हैं, शुद्धि क्रियाएँ हैं. स्टूडेंट्स, इनकी पिक्चर भी मैंने आपको दी है. नेति, जो आप नेति का मीन्स क्या है कि एक नाक से पानी को डालना और दूसरे नाक से दूसरी ओर से निकालना. धोती में क्या होता है, धोती में एक कॉटन की जो धोती होती है, कपड़ा होता है, उसको हम पूरे 1 से 1.5 मीटर को अंदर ले जाते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं. ठीक है ना. और नौली क्रिया में हम अपनी जो हमारी कपाल होती है उस पर कंट्रोल करते हैं. तरटक क्रिया में हम कोई भी कैंडल लेके और उससे हम ज़्यादातर तरटक क्रिया करने के लिए क्या करते हैं, हम एक अपने सामने कैंडल को जला लेते हैं, किसी ओम को या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रख के, और हम वज्रासन में बैठ के लगातार उसी चीज़ को देखते रहना. वो हमारी तरटक क्रियाएँ होती हैं. कपालभाति. कपालभाति क्या होता है, कपालभाति में हम सांस को बार बार छोड़ते हैं और अपने पेट को अंदर की ओर खींचते हैं. और लास्ट है बस्ती. बस्ती भी सेम कुछ ऐसा ही है. बस्ती में हम अपने पानी को अंदर ले जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं. काफ़ी हद तक
पानी को पी के। तो ये हमारी क्या है, सोच है। सोच के अंदर शुद्धि क्रियाएं आती हैं जो हमारी 6 टाइप्स की हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स संतोष। संतोष क्या है स्टूडेंट्स? फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। संतोष में मीन्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। लाइफ का क्या है? सेटिस्फैक्शन, उसको हम संतोष बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जीवन की सभी स्थितियों में हमें संतुष्ट का भाव विकसित करना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है उसी में हमें संतुष्टि महसूस करनी चाहिए। हमें इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। संतोष बोलता है कि जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है हमें उसी पर निर्भर रहना चाहिए। हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए और जो भगवान ने दिया है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। ज़्यादा इच्छा के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तप। टू endure द डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इजली इन अचीविंग द गोल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है तब गोल को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजली वे से आसानी पूर्वक सहन करना व गोल की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें परस्पर विरोध जैसे कि सुख दुख, लाभ और हानि, गर्मी सर्दी का आसानी पूर्वक सामना करना चाहिए और हमें प्रत्येक स्थिति में समान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स तब क्या करते हैं, तब में क्या है कि हमें जिस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्दी गर्मी हमेशा आना जाना है, दुख सुख भी आना जाना है। तो तब क्या है, तब की स्थिति में हमें जितनी भी हमारी डिफ़िकल्टीज हैं तो उनसे हमें नहीं भागना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? इट इज़ कंसिडर as the study of teaching. All spiritual self-study is uh, preferred. It also means introspection and self-study by asking questions like who I am, what should I do, I am, uh, I am of life. स्टूडेंट्स एम ऑफ लाइफ। तो मेनली स्वाध्याय क्या है? टू स्टडी द गीता, ग्रेट वेद ग्रंथ, उपन्यास, योग दर्शन व गीता विद डिवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय। मतलब कि जो हमारे उपन्यास है, गीता है, वेद पुराण है, तो उनका अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स, जो स्वाध्याय है ये जो गीता पुराण ग्रंथ जितने भी हैं इनका जो स्टडी है हमारी फर्स्ट टाइप स्टडी है। सेकंड टाइप ऑफ स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्फ। यह जीवन की मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लाइफ का गोल क्या है। उपरोक्त दोनों प्रकार के अध्ययन स्वाध्याय से संबंधित होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ईश्वर प्राध्याय। स्टूडेंट्स, नियम की है एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। सब कार्यों को भगवान को समर्पित करना ईश्वर प्राणध्याय कहलाता है। ऐसी अवस्था में एक सच्चा पुजारी योगी सोचता है कि जो सुविधा वह सब जैसे शरीर, मस्तिष्क, यौवन, बुद्धिमत्ता, सतरण शक्ति, आदर आदि उसे जीवन में प्राप्त हुआ है वह सब केवल ईश्वर की अनुकूलता या कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होता है या हुआ है। वह इन सुविधाओं व संपन्नता को ईश्वर को समर्पित करता है तथा अपने मस्तिष्क के घमंड
दम, अहम व अन्य अशुद्धताओं को निकाल देता है। तो उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स ईश्वर प्राणिधान। तो ये हमारा था नियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा आसन। आसन मीन्स पोजिशन और पोस्चर ऑफ बॉडी। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन easy posture. These are slow stretching activities performed to keep the body flexible, agile, and young. Students, after Yam and Niyam, Asan come on the third level. Asan means posture or uh, position or posture of body. It also means to sit in easy posture. Due to its popularity, most of the people think that yoga is nothing but asan. They are not aware that asan is a setup towards young. In fact, asanas are performed to keep the body flexible, agile, and young. Asana also improve body fitness by reducing um, extra fat in the body. There are various types of there are various types of asanas such as uh, corrective asanas, सेकंड रिलैक्सेटिव आसन और थर्ड मेडिटेशन आसन। स्टूडेंट्स जो आसन है एक पोजीशन है, पोस्चर है, जिस पर हम अपनी आरामदायक स्थिति में कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स मेनली क्या है कि आसन तीन प्रकार के होते हैं, जिसको तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है, जो करेक्टिव आसन है, रिलैक्सेटिव आसन है और मेडिटेटिव आसन है स्टूडेंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्राणायाम। It is the control of the process of the breathing. It means appropriate control over inhalation and exhalation. It helps in regulating the metabolism activities and enhance the function of heart and lungs. It also provides longevity to life. स्टूडेंट्स प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अपनी जो सांस है उस पर ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। स्टूडेंट्स प्राणायाम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो तरह के होता है, सांस को अंदर खींचना और सांस को बाहर निकाल छोड़ना। तो ये क्या है? ये प्राणायाम है। स्टूडेंट्स प्राणायाम में तीन क्रियाएं होती है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मीन्स इनहेलेशन, कुंभक मीन्स श्वास को रोकना, रेटिंग द ब्रीथिंग, एंड रेचक मीन्स एक्सलेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम सच एज उज्जयी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा व प्लम्बरी। स्टूडेंट्स इस तरह के प्राणायाम होते हैं जो हमारे 7 टाइप्स के प्राणायाम दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स मेनली प्राणायाम का मीन्स है सांस को लेना और रोकना और छोड़ना। पूरक, रेचक और पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक है आपका इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना। कुंभक है ब्रीथिंग द रेटिंग द ब्रीथिंग, सांस को रोकना। और रेचक है आपका एक्सलेशन, सांस को छोड़ना। इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रत्याहार। कंट्रोल ओवर सेंस इज प्रत्याहार। द सेंस ऑन longer respond to external object that hidden hinder mental concentration। स्टूडेंट्स हमारा जो प्रत्याहार है
स्टूडेंट्स प्रत्याहार है कंट्रोल ओवर सेंस इन प्रत्याहार, अपने जो सेंस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रिया सेंस पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। वास्तव में मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है, मतलब अपने कंट्रोल में करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में जो हमारे सेंस है उनमें बाहरी वस्तुओं जो मस्तिष्क एकाग्रता को बाधित करती है, मतलब हमारे जो मेंटल जो बाहर की वस्तुएं हैं उनमें से उनसे बचा के रखती है, जो हमारे मेंटल कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है धारणा। इट इज़ द concentrations of mind at one focal point. It is a mental exercise which in, enable a yogi to go ahead towards dhyan and samadhi. Students, धारणा क्या है? इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कि माइंड का कंसंट्रेशन, जो माइंड हमारा क्या है, अलग अलग जगह पर भटकता रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी यहाँ पर जा रहा है, कभी यहाँ पर जा रहा है, उसको एक फोकल पॉइंट पर लाना, किसी एक बिंदु पर लगाना, वो धारणा है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपना पूरे माइंड की जितने भी एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर लाते हैं, जैसे कि हमारा फ्रंट बोन्स होती है एक माथे के एक बिंदु पर या अपनी नाभि पर, पूरे माइंड का कंट्रोल वहाँ पर लाना, सिर्फ एक ही चीज़ सोचना, उसको हम धारणा कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे समाधि की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ध्यान। ध्यान इज अ कंप्लीट कंसंट्रेंसी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो स्टूडेंट्स जो ध्यान है हमारा पूरा एक कंसंट्रेशन है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना ध्यान लगाना, जो किसी भी बाहरी वस्तु हो या किसी भी चीज़ से एक तरफ हट जाना, अपने माइंड को हटा लेना, उसको हम ध्यान बोलते हैं स्टूडेंट्स। अपने माइंड पर पूरी तरह से कंप्लीटली क्या है कंट्रोल कर लेना, जहाँ पर हम जो का वर्क करना चाहते हैं उसी पर हमारा ध्यान लगे, उसको हम ध्यान बोलते हैं, और ये इस समाधि की ओर संकेत है, समाधि की ओर हमें डायरेक्शन में लेके जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स समाधि। स्टूडेंट्स व्यक्ति की आत्मा या जीवनात्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है, कि जो आत्मा का परमात्मा से मिलना, उसको हम समाधि कहते हैं, कि वो पूरी तरह से आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मीराबाई। मीराबाई अपने को पूरी तरह डिवोटेड कर चुकी थी, आत्मा, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी, क्योंकि वो भक्त थी, बहुत ज़्यादा भक्ताई के उस रूप में थी। द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। इट इज चेकिंग और डिस्ट्रक्शन of all the impulse of mind. During dhyan, when the disappearance of self-awareness takes place, the yogi attains the stage of samadhi. स्टूडेंट्स मस्तिष्क के सभी आवेग मतलब इम्पल्स को रोकना या विनाश करना ही समाधि है। ध्यान की अवस्था के दौरान जब स्वयं के बारे में जानकारी या ज्ञान का लोप हो जाता है, तो योगी समाधि की स्थिति में प्राप्त कर लेता है, समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है। स्टूडेंट्स तो ये था हमारा जो अष्टांग योग। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू स्टूडेंट्स।